हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं 7 क्लास गणित के प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न नंबर 6 से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 6 में प्रश्न पूछा गया है, किसी हिमीकरण यानी कि ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा की दर से कम करने की आवश्यकता है। तो इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। मतलब किसी कमरे का तापमान यानी कि किसी कमरे का तापमान ठंडा 40 डिग्री सेल्सियस ठंडा है, शुरुआत में 40 डिग्री सेल्सियस ठंडा है। तो 40 डिग्री से प्रति 1 घंटा में 5 डिग्री सेल्सियस घटता है प्रति घंटा की दर से। तो 10 घंटे के बाद कमरे की तापमान क्या होगी। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे शुरू में कमरे की तापमान। कमरे की तापमान कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस। अब प्रति 1 घंटा में कितना घटता है, प्रति 1 घंटा में घटता है कितना, 5 डिग्री सेल्सियस। प्रति 1 घंटा में 5 डिग्री सेल्सियस घटता है। तो शुरू से अंतिम तक में 10 घंटा के बाद कितना डिग्री सेल्सियस होगा कमरे की तापमान। तो हम लोग देखते हैं 5 घंटे की दर से मतलब घटता है, तो 10 घंटे में कितना होगा। यहाँ पर देखते हैं 10 घंटे के लिए हम लोग 5 से गुना करेंगे तो 5 और 10, तो हम लोग कहा जाता है 5.50 50 डिग्री सेल्सियस 10 घंटे के बाद, मतलब 10 घंटे में 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ शुरू में कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस। अब शुरू से अंत तक में कितना बोला है, 10 घंटे के बाद में। यहाँ हम लोग निकालिए 50 डिग्री निकल गया सेल्सियस। अब शुरू से अंत तक को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस में से कितना को घटाएंगे, 50 डिग्री सेल्सियस को। अब हम लोग का क्या हो जाता है, यहाँ पर 40 में से 50 को घटाएंगे तो क्या होता है, 10 -10। यहाँ पर हम लोग देखते हैं बड़ी संख्या क्या है, 50 है और 40 छोटी है। तो हम लोग ये तो पहले से जानते हैं कि सबसे बड़ी संख्या रहता है तो उसी के साइन यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग का हो जाता है -, डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10 घंटे के बाद कमरे के तापमान बराबर क्या होगा, -10 डिग्री सेल्सियस। यही हम लोग का हो गया आंसर। इसके बाद हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में क्या पूछा गया है, 7 नंबर में यहाँ पर पूछा गया है, किसी परीक्षा में कुल 15 प्रश्न है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। तो ए पॉइंट में सरस्वती सभी प्रश्न को हल करती है, परंतु उसके उसके उत्तर में से केवल 9 सही है, उससे कुल कितने अंक प्राप्त होते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 15 प्रश्न है, 15 प्रश्न है और प्रत्येक सही उत्तर के लिए यहाँ लिखेंगे प्रत्येक
सही उत्तर के लिए कितना दिया जाता है? 4 अंक। और प्रत्येक गलत अंक के लिए दिया जाता है -2। -2 दिया है यहाँ पर। प्रत्येक सही के लिए 4 अंक और प्रत्येक गलत के लिए -2 अंक। तो यहाँ पर सरस्वती सभी प्रश्नों को हल करती है, परंतु उसके उत्तर में से केवल 9 ही सही होता है। तो 9 सही होता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं उसका सही उत्तर 9 है, तो गलत उत्तर उसका कितना होगा? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 15 है टोटल प्रश्न। तो टोटल प्रश्न में से 9 सही देता है, तो 9 में से 15 में से 9 को घटाएंगे तो हम लोग का हो जाता है कितना? यहाँ हो जाता है 15 में से 9 6। तो हम लोग का यहाँ पर निकल के आ गया 6 गलत उत्तर देता है। 6 गलत है। अब यहाँ पर देखते हैं 9 सही करता है, तो 9 नंबर सही, 9 प्रश्न को सही करता है। तो सही उत्तर के लिए यहाँ है 4, 4 9 36। तो 9 देते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम लोग 15 टोटल क्वेश्चन है और सही कितना है? 9। तो 15 में से 9 को घटाएंगे तो 6। उसका गलत 6 क्वेश्चन को गलत करता है। यहाँ 6 क्वेश्चन गलत हो गया उसका। अब देखते हैं 9 क्वेश्चन सही है और उसके लिए 4 अंक देता है उसको। 4 9 36 अंक हो गया सही वाला उसका। और गलत 6 जो गलत हुआ था उसके लिए उसको -2 अंक मिलता है। तो 6 दूनी 12 -12। अब 36 में से 12 को घटाएंगे तो उसका सही अंक कितना हो जाएगा? क्योंकि 12 नंबर उसका गलत हुआ है और 36 नंबर सही हुआ है। अब टोटल इसको घटा के 24 हो जाता है। 24 उसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर क्या कहा गया है बी नंबर पॉइंट में? सविता के 5 उत्तर सही और शेष गलत, उसके कुल कितने अंक प्राप्त हुए? यहाँ पर देखते हैं, यहाँ बोल रहा है कि 5 उत्तर सही। तो 5 उत्तर सही है और प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितना देता है? 4। क्या हुआ? 5 4 20 और सभी गलत हो गया। तो 5 में सही हो गया और 5 सही हुआ और टोटल प्रश्न कितना था उसका? 15 था। तो 5 सही हो गया और कितना बचा उधर में? 10। गलत 10 हो गया। तो 10 गुना यहाँ -2 बराबर हो जाता है -20। अब कह रहा है कितना उसका सही हो गया, कुल कितने अंक उसको मिले हैं। तो यहाँ हम लोग का हो जाता है 20 घटा कुल बोला है तो जोड़ेंगे कुल, और यहाँ हम लोग का -20 है। तो यहाँ देखते हैं 20 और माइनस प्लस -20 बराबर 0। बी नंबर में उसका 0 नंबर है। अब देखते हैं नंबर 8 नंबर प्रश्न में कह रहा है एक खाद कंपनी यूरिया खाद बेचने पर 8 रुपया प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और डीएपी खाद बेचने पर 5 रुपया प्रति बोरी की दर से हानि होती है। तो यहाँ पर ए में दिया है किसी महीने की वह कंपनी 2000 बोरियां यूरिया और 3000 बोरियां डीएपी बेचती है, तो उसका लाभ या हानि निकालें। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक खाद कंपनी यूरिया खाद बेचने पर 8 रुपया प्रति बोरी की लाभ होती है। यहाँ पर ये हम लोग लिखेंगे
यूरिया की बोरी में 8 रुपया लाभ मिलता है और डीएपी बोरी में 5 रुपया हानि होती है। यहाँ पर देखते हैं यूरिया की बोरी में 8 रुपया लाभ मिलता है प्रति बोरा और डीएपी बोरी में 5 रुपया हानि होती है प्रति बोरा में, प्रति एक बोरा में। तो यहाँ पर देखते हैं किसी महीने वह कंपनी 2000 बोरियां यूरिया और 3000 बोरियां डीएपी बेचती है। यहाँ पर लिखेंगे पहले 2000 बोरियां यूरिया और 3000 डीएपी बेचती है। तो यूरिया में कितना होगा लाभ? यूरिया में यहाँ पर है 2000 और लाभ होता है प्रति 8 रुपया। तो गुना करेंगे कितना होगा? 8 के 8, 8 दूनी 16,000। और डीएपी में कितना होता है? यहाँ पर लिखेंगे यूरिया डीएपी बराबर 3000 गुने कितना है 5 बराबर कितना हुआ 15,000। अब बोलता है कितना लाभ या हानि हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे लाभ या हानि को निकालने के लिए यहाँ एक बोरा का है, मतलब एक खाद का है, यूरिया का है 16,000 माइनस डीएपी का है 15,000। इसको घटा के हम लोग का हो जाता है 1,000। ये हुआ कंपनी का लाभ। अब बी में पूछा गया है बेची गई डीएपी की बोरी 3200 हो तो कंपनी को यूरिया की कितनी बोरी बेचनी चाहिए कि ताकि उसको ना लाभ हो और ना हानि। तो डीएपी की 3200 बोरियां बेचती है तो उसको कितनी बोरियां बेचनी चाहिए कि उसको ना लाभ हो और ना हानि, यानी कि उसको बराबर हो, यानी जितना उसको हानि हुआ है तो उतना ही उसको लाभ हो। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं डीएपी बेचती है 3200 बोरी और डीएपी का हम लोग यहाँ पर देखते हैं 5 रुपया प्रति बोरा की हानि होती है। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाता है 5 और 5 से 32 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2 10 के 0 और 5 त्या 15 और 1 16 और यहाँ 2 0, यहाँ हो जाता है 16,000। अब यहाँ डीएपी बोरी में कितना हानि होता है, उसको 16,000 हानि होता है। तो डीएपी बोरा 32,000 बोरियां को बेचने पर उसको 16,000 रुपया हानि होता है। अब यहाँ पर देखेंगे यूरिया की बोरी कितने बोरियां बेचने पर उसको ना लाभ हो और ना ही हानि हो। तो उसको यहाँ हम लोग देखते हैं डीएपी की 3200 बोरी में जितनी हानि हुई है तो यूरिया की बोरा में भी उतना ही लाभ होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं यूरिया की बोरा में कितनी बोरी बेचने पर 1600 रुपया लाभ होगी।
ये हम लोग देखते हैं। यूरिया की बुरा में उसको 8 रुपया लाभ मिलता है। तो इसके बराबर में करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बराबर में लाने के लिए हमको 8 से भागा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 8 से भाग करेंगे, 8 दूनी कितना हो जाता है 16। तो यहाँ पर होगा 2000 बोरियाँ बेचने पर। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2000 बोरियाँ बेचने पर ना लाभ होगी और ना हानि। यही हम लोग का हो गया आंसर। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।